4 बजे के आसपास एक ट्रक जो है अनियंत्रित ट्रक जो काफ़ी तेज़ गति में थी और उसे वो शायद दिखा नहीं या फिर वो अपनी लापरवाही से जो है भाभी गई हुई थी गिरवतपुर घूमने के लिए मैतानियों के साथ, तो उनका वहाँ पे सड़क दुर्घटना में कम से लापरवाही ट्रक वाले की थी। वो बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड में था, क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ी जो वहाँ पिकअप थी और लगातार 20 वर्षों से वार्ड की सेवा कर रही है, यहाँ के लोगों की सेवा कर रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी पब्लिक खड़ी है उनके लिए। हादसा ऐसा हुआ था सर कि क्या बोलते सुबह यहाँ रात से 11 बजे निकले मैतानियों लोग घूमने के लिए गिरवतपुर जाने के लिए। सभी मोहल्ले की महिलाएं निकले, बच्चे निकले। प्याज से भरी हुई गाड़ी थी, प्याज और ऑयल से भरी पूरी गाड़ी हुई थी। आदित्य टोंडरे का एक लड़का जिसका बता रहे कि जबड़ा पूरा साइड हो गया। कल तक इस मोहल्ले में खुशियाँ थी, लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन आज मातम पसरा हुआ है। ये मोहल्ला है कोसानगर इलाके का EWS कॉलोनी, जहाँ पे मातम इसलिए पस रहे क्योंकि यहाँ की रहने वाली वर्षा मेश्राम, जिसकी कल रात दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास बलौदा बाज़ार के पलारी के पास हादसा हुआ। इस मोहल्ले के मातम इसलिए फंस रहा है मोहल्ले में क्योंकि वर्षा के अलावा जो है बाकी और भी लोग घायल हुए हैं। चूँकि कल रात में 11 बजे के आसपास गिरवतपुरी दर्शन करने के लिए मोहल्ले के लोग निकले हुए थे। 2 मितानिन थी, उसमें वर्षा भी शामिल थी और बाकी महिलाएँ थी। जो पिकअप गाड़ी होती है उस गाड़ी में सवार होकर निकले थे और पलारी के पास जो है हादसा हुआ है। हादसा से पहले की कहानी आपको बताता हूँ कि हादसा होने से पहले जो है गाड़ी का जो है एक टायर जो है पंचर हो जाता है। पंचर होने के बाद ड्राइवर जो है सड़क किनारे गाड़ी खड़े करता है। खड़ी करने के बाद जो है चूँकि रात में पंचर बनाने वाला कोई मिलता नहीं है, तो इसलिए रात बिताने का फैसला वहीं पर करते हैं। फैसला करते हुए सुबह हो जाता है, कुछ महिलाएं गाड़ी में सवार होती हैं, उसमें वर्षा भी शामिल थी। रात में गाड़ी में सो जाती है। उसके बाद जो है 4 बजे के आसपास एक ट्रक जो है अनियंत्रित ट्रक जो काफ़ी तेज़ गति में थी और उसे वो शायद दिखा नहीं या फिर वो अपनी लापरवाही से जो है उस गाड़ी को अपना शिकार बना लिया। उसको रौंदते हुए गाड़ी जो है पेड़ में टकरा गई और उस मौके पर ही वर्षा की मौत हो गई। चूँकि मोहल्ले वाले हैं, उनसे बात कर लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं घटना कुछ था। कल क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्धशरण बोरकर है जी। मैं यहीं रहता हूँ कोसानगर में EWS क्वार्टर में जी। और मेरी भाभी लगती है, जो मृतक है मेरी भाभी है वर्षा मेश्राम जी। और ये हमें जो खबर है आज सुबह 6 बजे के आसपास हमें मिली कि बलौदा बाज़ार में जो हमारी भाभी गई हुई थी गिरवतपुर घूमने के लिए मैतानियों के साथ, तो उनका वहाँ पे सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। तो जिसे देखते हुए हमारे सब हम लोग वहाँ पे गए थे बलौदा बाज़ार पलारी में। तो वहाँ से देखे कि वहाँ का दृश्य बहुत भयावह था और कम से लापरवाही ट्रक वाले की थी। वो बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड में था, क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ी जो वहाँ पिकअप थी उसकी साइड में खड़ी थी। साइड गाड़ी इतनी स्थिति खराब थी कि कोई देख के वो डर लगा कि इतनी ज़ोरदार उसमें घटना हुई है, जिसमें कि हमारी भाभी की मृत्यु हुई है। और उसमें जो 3-4 लोग और सवार थे, बुजुर्ग महिलाएं, बच्चे, उन भी आज उनकी भी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बलौदा बाज़ार हॉस्पिटल में एडमिट है, जिला अस्पताल में। फिर वहाँ पर हमने PM करा के और स्थानीय पुलिस की मदद से PM करवा के हम अपनी बॉडी को यहाँ ला लिए हैं। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में मर्चुरी में रखे हुए हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि जो घटना हुई है, जिसमें कि जो भाभी मितानिन भी थी और लगातार 20 वर्षों से वार्ड की सेवा कर रही है, यहाँ के लोगों की सेवा कर रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी पब्लिक खड़ी है उनके लिए। तो जो उनका साथ आत्मीय संबंध हमारा बना था और उन्हें लोगों की हेल्प की, तो मैं तो सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, जो छत्तीसगढ़ सरकार है एवं केंद्र सरकार है, कि अधिक से अधिक हमें मुआवजा दिलवाए, क्योंकि वो कमाऊ महिला थी। उनका एक सपोर्ट था घर में, घर को चलाने के लिए। कौन-कौन है अभी? घर में उनके हस्बैंड है राजेश मेश्राम, एक बेटा पढ़ रहा है अभी यश मेश्राम है, और बेटी दिया मेश्राम है। दोनों पढ़ाई कर रहे हैं और घर की हालत उतनी स्थिति ठीक नहीं है ना, क्योंकि वो बहुत मेहनत करती थी और मितानिन के रहते हुए भी वो बहुत सारे काम करते थे। घर में टिफ़िन का भी काम होता था। तो एक कमाऊ महिला थी, उनके जाने से घर को बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। तो मैं चाहूँगा, फिर से पुनः निवेदन करूँगा सभी हमारे साथियों के माध्यम से और एक परिवार के नाते, कि सरकार अधिक से अधिक हमें मदद करे और उस पीड़ित परिवार को सहायता करे धनराशि देकर। ड्राइवर पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? ड्राइवर पकड़ा गया है, वो थाने में सरेंडर कर चुका है ना। और सरेंडर होने के बाद हादसा ऐसा हुआ था सर कि क्या बोलते सुबह यहाँ रात से 11 बजे निकले मैतानिन लोग घूमने के लिए गिरवतपुरी जाने के लिए। सभी मोहल्ले की महिलाएं निकले, बच्चे निकले। उनका ये था कि भी नया वर्ष है और गुरु घासीदास बाबा का दर्शन करने जाना है, ये उनके मन में था। उसी भाव से वो यहाँ से निकले। लेकिन अचानक से फैसला हुआ कि पहले से तय था? नहीं, पहले से तय था सर जाने का उनका। तो बोले कि नया साल भी है, तो उसके उपलक्ष्य में
बाबा का दर्शन भी हो जाएगा और एक अच्छा हो जाएगा नए साल में। तो उसी परिप्रेक्ष्य में लोग सब निकले थे यहाँ से 20 से 21 लोग बोलेरो पिकअप में। एक ही गाड़ी थी? एक ही गाड़ी में सब गए थे, बच्चे बूढ़े और मितानिन 2 थी। अब जहाँ तक लोग पहुँचे बलौदा बाजार में, तो वहाँ पे अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो गया पलारी के पास, बता रहे थे पलारी के पास वहाँ पे। तो फिर ड्राइवर ने डिसीजन लिया कि भाई गाड़ी को साइड कर देता हूँ और आप लोग, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि दोबारा पंचर बनाया जा सके। तो उन्होंने बोला कि ड्राइवर ने भाई यहाँ पे अपन सुबह तक इंतजार करते हैं और सुबह जैसे होगा तो गाड़ी का हम पंचर बना के फिर आगे के गंतव्य के लिए निकलेंगे। जो है पुलिस की मदद लेते हैं ऐसे मामलों में, जब गाड़ी पंचर हो जाए तो हाईवे में है तो 112 वगैरह डायल करते तो आ जाती है, तो उन लोगों ने कोई मदद ली थी? वहाँ तो सर देखिए क्या है, सब बच्चे थे, सब महिलाएं थी ज़्यादा, तो उन्होंने उनका शायद उतना ध्यान नहीं दिया होगा। और ड्राइवर भी अनलिटरेट था तो उनको भी जानकारी नहीं था, एजुकेटेड नहीं था बच्चा ड्राइवर भी। तो फिर इन्होंने गाड़ी साइड करके रोड से साइड करके यहाँ पे 4 लोग सोए, बाकी लोग साइड में जाके अपना 4 महिलाएं थी, बच्चे थे और बाकी जो बचे थे 10-12 लोग वो साइड में जाके सो गए थे। वर्षा भी उसी गाड़ी में थी? हाँ, वो तो वर्षा भाभी जो मृतक है वो उसी गाड़ी में थी। और क्योंकि और वहाँ पे जो बता रहे जो हमारे साथ गए थे, उनके साथ जो गए थे, कि हमने उन्हें बोला भी कि भाभी आ जाइए यहाँ पे बाहर सो जाइए, तो उन्होंने नहीं भाई यहाँ पे थोड़ा अच्छा गर्माहट है तो यहाँ पे अच्छी नींद आ रही तो मैं सोती हूँ करके। तो बस वही किया। सुबह 4 बजे फिर ये हादसा हो गया कि एक अनियंत्रित ट्रक ओवर स्पीड में आते हुए इस पिकअप को मारते हुए आगे निकल गई और आगे जाते हुए एक पेड़ से टकरा के वहीं जाकर रुक गई और उसी टक्कर में हमारी जो भाभी वर्षा मेश्राम उनका दुखद निधन हो गया। तो मैं जी गाड़ी नंबर है जी बताइए। स्थानीय स्तर पे जो मुआवजा होता है वहाँ पे प्रशासन की ओर से, तो वो मिला है कि नहीं मिला? नहीं सर, अभी वहाँ से क्योंकि ऐसा सिचुएशन था कि हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि परिवार को बताएं कि किसको बताएं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ हमें कोई सहायता नहीं मिली, ना मुआवजा मिला है। तो मैं ये चाहूँगा सरकार से कि हमें मुआवजा मिले। और जो गाड़ी नंबर थी CG 14M D9782, और इसमें आपको बता दूँ सर, और ये पूरी प्याज से भरी हुई गाड़ी थी, प्याज और ऑयल से भरी पूरी गाड़ी हुई थी, है ना। तो बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड में थी। और अभी जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने का नियम लाया, अभी शायद लाया है कि जिसमें कि अगर एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर उसमें सहभागी होगा, प्लस पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। और केंद्र सरकार भी उसमें मुआवजा देती है, साथ ही सड़क दुर्घटना में छत्तीसगढ़ सरकार भी देती है। जो लोग घायल हैं उनका नाम क्या क्या है, कौन कौन है? घायल में एक हमारी मितानिन है कुमारी, उनकी माताजी है, वो हुआ है। 2 बच्चे हैं और आदित्य टोंडरे का एक लड़का जिसका बता रहे कि जबड़ा पूरा साइड हो गया है। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा है, हाँ, बिलाल करके नाम है उसका, पीछे का पूरा गर्दन का रीढ़ की हड्डी चली गई है। तो बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए, बहुत ज़्यादा दर्दनाक हादसा हुआ है। और तो ये बहुत दुख की घड़ी है। कल होगा अंतिम संस्कार? हाँ सर, तो अब बॉडी हम ला लिया, कल 11 बजे रामनगर मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि इस शोक की घड़ी में सरकार तो हमारी मदद करे, साथ ही हमें जो अगर अधिक से अधिक सहयोग मिलता है राशि छत्तीसगढ़ सरकार से, तो हमारे इस पीड़ित परिवार को सहयोग हो जाएगा, क्योंकि कमाऊ यहाँ पे कोई नहीं है। ठीक है। तो ये थे वर्षा जी के परिवार वाले जिनके हवाले से आपने पूरी कहानी सुनी कि कल क्या कुछ हुआ था। और इनकी डिमांड है कि परिवार को जो है मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि कमाने वाली इकलौती थी वो और मितानिन भी थी। तो सरकार से उम्मीद है, आशा है इन्हें कि सरकार इस पर कोई पहल करे।